नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर आप मुझसे पूछें कि आज के समय जियो पॉलिटिक्स में हॉटेस्ट टॉपिक क्या बन चुका है, कैसा टॉपिक जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, सब सरप्राइज्ड हैं कि अचानक से ये टॉपिक सेंट्रल पॉइंट बन चुका है ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का, तो मैं कहूंगा तिब्बत। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है धर्मशाला में आए, जो स्पीचेस दिए, शी जिनपिंग को ये कह दिया कि तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, जो तिब्बतियन करेंसी थी ये काफ़ी हद तक प्रमोट करी। ये सब दृश्य देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड है, क्योंकि एक महीने पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सब देखने को मिलेगा। यूएसए के पास इतनी पावर है, इतनी सॉफ्ट पावर है कि कुछ ही दिनों में तिब्बत के इशू को वापस ग्लोबली मेन डिबेट का पॉइंट ये बना सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट देखिए ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। चाइना बार बार ये कह रहा है कि ये लोग रेजोल्यूट मेजर्स लेंगे, बिल्कुल जवाब देंगे यूएसए को इस तिब्बत इशू को लेकर। जिस तरीके से यूएस ओपनली तिब्बत की बात कर रहा है, तिब्बत के झंडे के सामने इनके बड़े पॉलिटिशियंस स्पीच दे रहे हैं तिब्बत के मैप के सामने। चाइना ने कहा है कि इसका जवाब ये लोग यूएस को देंगे, कैसे देंगे पता नहीं, बट अभी के लिए चाइना सडनली प्रेशर फील कर रहा है। कई दशकों बाद तिब्बत का इशू वापस एक फोर फ्रंट पे आ चुका है, और इसके रिस्पॉन्स में फॉर द टाइम भी चाइना का जो सरकारी न्यूज आउटलेट है, जो इनके बहुत सारे खरीदे हुए जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं कई बार देखता हूँ सोशल मीडिया पे ना, कई जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साफ लग रहा होता है कि वो चाइना के लिए ही काम कर रहे होते हैं। उनकी ट्वीट्स आप देख लो, उनके आर्टिकल्स आप अगर देख लो, सिर्फ चाइना के गुणगान आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट चाइना के स्पोक्समैन की तरह बात कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़रा अजीब लगता है देखना। तो उन लोगों को भी आप अगर काउंट कर लो, सारा जो चाइना का इकोसिस्टम है आज के समय सिर्फ एक आदमी के पीछे लग चुका है, और वो है दलाई लामा। चाइना कैसे भी करके अब इनकी जो इमेज है, इनकी जो रेपुटेशन है, ये खराब करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे गलत आरोप लगा के चाइना की सरकार ने यह भी कह दिया कि इनके हिसाब से दलाई लामा रिलीजियस लीडर नहीं है, ये सेपरेटिस्ट हैं, ये बस तिब्बत को तोड़ना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा खराब बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। और इसके रिस्पॉन्स में देखिए इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। भारत सरकार ने देखिए डायरेक्टली ये कहा है कि दलाई लामा डीपली रिस्पेक्टेड है भारत में। ना सिर्फ रिस्पेक्टेड, भारत की जनता, इंडियन गवर्नमेंट, सब लोग दलाई लामा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और इसकी एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। जैसे आप लोग जानते हैं, जब 1950s में चाइना की मिलिट्री ने तिब्बत पे आक्रमण किया था तिब्बत को कब्जाने के लिए, उस वक्त दलाई लामा अपने फॉलोअर्स के साथ 1959 में बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए थे। बहुत लंबा सफ़र था, कई दिन लग गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इनको रिसीव किया था, और धर्मशाला में उसके बाद तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बसाई गई थी। तो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, कई जनरेशन से मैं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि अब अचानक से ये जनरेशन रिस्पेक्ट करती है दलाई लामा को। कई जनरेशन से इंडियंस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं दलाई लामा को। हम देखते हैं कि इंडिया में कोई फेमस पर्सनालिटी आती है, वो भी काफ़ी बार धर्मशाला जाते हैं दलाई लामा के दर्शन करने के लिए। तो पहली बात तो ना सिर्फ दलाई लामा डीपली रिस्पेक्टेड है, आगे ये भी ऐड कर दिया कि दलाई लामा इज़ फ्री टू कंडक्ट रिलीजियस एक्टिविटीज़। नाउ मुझे एक बात यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। दलाई लामा को लेकर वैसे इंडिया ने कंप्लीट सपोर्ट दिखाया है, बिल्कुल कहा है कि हम दलाई लामा के साथ खड़े हैं, मगर साथ में ये भी कह दिया कि जो यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत में आए और जो दलाई लामा से मिले, वो उनका बिजनेस है, उससे भारत ने खुद को दूर कर लिया है। जो स्टेटमेंट्स दी गई थी नैन्सी पेलोसी द्वारा शी जिनपिंग को लेकर, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि शी जिनपिंग के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है, चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या कहा है। तो उस सब को लेकर इंडिया ने खुद को थोड़ा दूर कर लिया है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इंडिया यहाँ पर देखिए दलाई लामा का सपोर्ट करते हुए भी ना, चाइना को एक भी ये रीज़न नहीं दे रहा कि वो इंडिया पे आरोप लगाए कि जो यूएसए कर रहा है धर्मशाला में जाकर, जो यूएसए की स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पर इंडिया भी इन्वॉल्व है। बहुत मैं कहूँगा कि बैलेंस तरीके से इंडिया ने मैनेज किया इस पूरी सिचुएशन को। और अगर यहाँ पे आपका एक सवाल ये है कि अब इसके आगे क्या होगा, ठीक है यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे आए, अब आगे हम क्या देखेंगे। देखिए दलाई लामा यूएस की तरफ निकल चुके हैं। जी हाँ, दलाई लामा एक बहुत ही लंबे सफ़र पे गए हैं। पहले ये यूरोप में रुकेंगे, उसके बाद ये सीधा जाएंगे यूएसए में, वहाँ पर इनका नी ट्रीटमेंट किया जाएगा। नी में इनको कुछ इश्यूज हैं। पॉसिबिलिटी है कि यूएसए में बाइडन या फिर किसी और बड़े पॉलिटिशियन से ये मिले भी, देखना होगा वहाँ पर क्या होता है। बट क्लियरली यूएसए ने ये बात अब साफ कर दी है पूरे रीजन को कि तिब्बत को लेकर यह बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। बहुत ही जल्द जो बाइडन एक बिल भी साइन कर देंगे जिसके अंडर यूएस ओपनली यूएन में, वेरियस और इंटरनेशनल फोरम्स में, शायद क्वाड में भी, वाओ दिस विल बी सो इंटरेस्टिंग टू सी। आप इमेजिन कर सकते हैं
इसी साल क्वाड का समिट भी होना है, कहां पर? भारत में। उस क्वाड समिट में हो सकता है कि यूएस तिब्बत का इशू रेस कर ले। वहां पे इंडिया क्या कहेगा देखना होगा। मैं चाहता हूं वहां पे इंडिया एक बार को सपोर्ट करे यूएसए की स्टेटमेंट का, वहां पर पीछे हटने की सेंस बनेगी नहीं। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूं, तिब्बत का इशू इतना ज्यादा न्यूज में रहेगा और चाइना बहुत ज्यादा बैकफुट पे जाने वाला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही तिब्बत का इशू रेस करेंगे। देखिए, यूएसए के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यूएसए के पास हॉलीवुड है, इनके बहुत सारे राइटर्स हैं, इनके इन्फ्लुएंसर्स हैं। कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि अचानक से कई यूएसए के इन्फ्लुएंसर, छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर्स रैंडमली तिब्बत के बारे में बात करना स्टार्ट कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक से अमेरिकन मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में तिब्बत का मेंशन होना स्टार्ट हो जाए। अचानक से एक कैरेक्टर आता है, वो कहता है कि मैं तिब्बत से बिलोंग करता हूं, उसके हाथ में तिब्बत का झंडा है। ये सारे टैक्टिक्स होते हैं, सब यूएसए के सामने ऑप्शंस हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, एक मूवी भी आने वाली है 4 रिवर्स 6 रेंजर्स के नाम से। आप टाइमिंग देखिए, सब कुछ बिल्कुल एक आप कह लीजिए टाइमलाइन के अंडर होता है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो मूवी है 4 रिवर्स 6 रेंजर्स, ये उस टीम के ऊपर है जिन्होंने दलाई लामा को एस्कॉर्ट किया था फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया। ये बहुत ही फेमस एक तिब्बत का रेजिस्टेंस ग्रुप है, R46R। और इस मूवी में इनकी जो पूरी कहानी थी, किस तरीके से इन्होंने दलाई लामा को किया प्रोटेक्ट, ये सब दिखाया गया है। आप वैसे यूट्यूब पे चाहें तो इसका जो ट्रेलर है ये भी देख सकते हैं, 4 रिवर्स 6 रेंजर्स। और ये बस शुरुआत है। अभी तो आप देखिए, आने वाले कई सालों में यूएस पूरी दुनिया को याद दिला देगा कि तिब्बत क्या था, दलाई लामा किस तरीके से तिब्बत से इंडिया में आए थे, तिब्बत को आज़ाद कराना ज़रूरी क्यों है। यूएस दिखाएगा कि उनकी सॉफ्ट पावर एक्चुअली कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स आएंगे, कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि वो कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने रिसेंटली हिजाब पर बैन लगा दिया है। ये बहुत ज़रा सरप्राइजिंग था। एक मुस्लिम मेजॉरिटी सेंट्रल एशियन कंट्री ने बैन कर दिया है हिजाब को। बताइए यहाँ पर किस कंट्री ने ये किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, काजाख्स्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, एक क्लासिक कोट है, आपने हो सकता है कि काफी बार देखी भी हो। यू कांट बिल्ड ए लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑन शॉर्ट टर्म थिंकिंग। कुछ महीनों का सोच के कि मैं ये करूंगा, आप कई सालों की प्लानिंग नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों की प्लानिंग करना चाहते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में इस एग्जाम को मैं अटेम्प्ट दूंगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी, इस तरीके से मैं सक्सेसफुल बनूंगा। वेल, उनके लिए स्टडी IQ लेके आया है स्टडी IQ लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच। ये बैच बनाया गया है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज में है, जिनके पास अभी टाइम है, वो चाहते हैं आराम से आने वाले 2 साल में, 2-2.5 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट दे यूपीएससी का, प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ वो अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म बैच इज फॉर यू। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा लॉन्ग टर्म बैच का, जो शुरू हो रहा है बाय द वे 24 जून से। जी हाँ, 24 जून से ये बैच बिल्कुल फ्रॉम चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो लॉन्ग टर्म बैच है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलती है एक्स्ट्रा लार्ज। 36 महीने की यहाँ पे आपको मिलती है वैलिडिटी, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली आपके लिए फ्री है ही, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस एग्जाम के लिए स्टडी IQ आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहें आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं अंडर स्टडी IQ's गाइडेंस। यहाँ पे आपके एकोमोडेशन का खर्चा, बाकी खाने का खर्चा, ये सब उठाएगा स्टडी IQ। और इंटरव्यू तक ये कोर्स आपका साथ निभाएगा। और अगेन, जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना। और जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोड्स दिख रहे हैं, अगर आप ये कोड्स लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। आप बेसिकली 1000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे होंगे फॉर दिस 36 मंथ लॉन्ग कोर्स। और आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठ के या फिर जहां भी आप चाहें। सो इफ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, अगर आपकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं है, एक लंबा टारगेट लेके आप चल रहे हैं, you can purchase this course by using the code PD10. So use this code and save money. इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। Thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you.